हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और जहां पर हम अपनी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारा जो चैनल है उसमें हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मोस्टली किसकी कर रहे हैं, अपनी साइंस और ईवीएस की। और किसके लिए? अपने टेट एग्ज़ाम के लिए आने वाले जो है हमारा सी टेट, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं मोस्टली सी टेट, यूपी टेट और उत्तराखंड टेट को। ठीक है, उसमें हम जितने भी अपना ईवीएस का पोर्शन है और साइंस का, सबसे पहले हमने, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हम जो अपना कर रहे हैं पहले पीवाईक्यू लेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो हमारा बेसिक है, जो आपका बेस होता है, वो क्या होता है? पीवाईक्यू होता है। जब भी आप एग्ज़ाम अपना देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनके पीवाईक्यूज़ देखने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मेरे सारे अपने टेट एग्ज़ाम्स क्लियर हैं और मैं अपने डीएसएसबी का एग्ज़ाम टीजीटी नेचुरल साइंस का दे चुकी हूँ और अपने केवीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और टेट एग्ज़ाम मैंने अपने क्वालिफाई कर रखे हैं कई बार, तो आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप बिना कोचिंग के भी अपने टेट एग्ज़ाम को अच्छे मार्क के साथ बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो आपका, चाहे वो आपका सी टेट हो, या फिर आपका आने वाला उत्तराखंड टेट हो। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम लोग बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, अपने प्रीवियस ईयर जितने भी हैं हमारे पीवाईक्यूज़ उनकी। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो हम अपने ईवीएस के प्योरली एनसीईआरटी, जो हमारे सीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसे भी हम अपना टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, और साइंस के हम एनसीईआरटी के सारे को जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, अगर आप क्लास को सपोर्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने अपनी ही क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर कीजिए क्लासेस को, ताकि वहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हों। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप घर बैठे बहुत अच्छे से इस सीटेट, तो आपको मोस्टली पता है कि आपकी पेडागोजी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हो और कंटेंट भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, अगर आप चैनल को अच्छे से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना उसके कोचिंग के भी किस तरीके से हम लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोचिंग भी ले रहे हैं आप, तो वहाँ से अपना कंटेंट कर लीजिए और आप मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने रीट के बारे में भी पढ़ा था, अभी हमारा रीट की ऑफिशियल आंसर की आ गई थी, तो उसके आज रात 12 बजे क्या है, हमारा ऑब्जेक्शन का लास्ट वो है। ठीक है, 12 बजे तक ही लगा सकते हो आप। और यूपी टेट का भी आज हमारा लास्ट डेट है, ठीक है, उसकी फॉर्म फिल करने की, तो आप इसको एक बार देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है वो ईवीएस का है। ईवीएस का भी हम क्या लेके आए हैं फ्रेंड, अपनी पेडागोजी सेक्शन लेके आए हैं। कल जो क्लास थी उसमें हमने कंटेंट का करा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था। हमारे एक तो मैप के क्वेश्चंस थे, मैप ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से करना था हमें। ठीक है, दूसरा हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप के भी पूछे गए हुए थे। ठीक है, तीसरा आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या करनी है? एनसीईआरटी। तो 3 टॉपिक कल की क्लास से हमने कंक्लूड निकाले थे कि भाई ये 3 टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज के हमारे ईवीएस के एग्ज़ाम में। तीसरा चौथा एक और चीज़ जो ध्यान रखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट डेज जैसे आपका वाटर डे हो गया और इन्वायरमेंट डे हो गया, योगा डे हो गया, जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं ये भी सारे हमें अपने ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो लेके चलने हैं। तो पीवाईक्यू सिंपली मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ बताता है कि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए हमें क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, आप कहीं से भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, सबसे पहला आज जो पोर्शन है हमारा वो किसका है? ईवीएस की पेडागोजी का। किसका है? ईवीएस की पेडागोजी का, जिससे आपको पता चलेगा कि ईवीएस की पेडागोजी किस तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, और आपको पता है पेडागोजी में सी टेट में सबसे ज़्यादा जो है आपके टीचिंग एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? एनसीएफ 2005।
ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट टू बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है, ईवीएस क्या होती है, प्राइमरी लेवल पर ही होती है। एज पर एनसीएफ, क्या ऑब्जेक्टिव ईवीएस का प्राइमरी लेवल पर नहीं है, हिंदी में भी है। एनसीएफ के अनुसार निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार नहीं जो है वो काफ़ी गड़बड़ कर देता है और एग्जाम में क्वेश्चन हमारे गलत करवा देता है। तो इसको देखेंगे, टू नरिश द क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी को और क्रिएटिविटी को। आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा आपके फेवरेट और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड हैं किसमें, हमारे पेडागोजी में। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें ये दिख जाएंगे ये समझ लीजिए वो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो देखो इसने हमसे नॉट पूछा है और यहाँ पे क्या हो गया कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी, चाइल्ड की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना, तो ये तो होगा इसका। ठीक है, ये तो 100% होगा, ये नहीं हो सकता। टू एंगेज, चाइल्ड को एंगेज करना, एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, एक्सप्लोरेटरी भी और हैंड्स ऑन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। तो ये भी आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट द कंप्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। ठीक है, चलो हमें नहीं पता है, इसको होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट वन, टू डेवलप द प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स, ठीक है, अमंग द चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंटल इशू। अब देखो हम कहाँ पर अटके, इन दोनों में अटके। एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। देखो चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले ही क्यों ना हो, कहीं पर भी थोड़ी सी अगर हमें कन्फ्यूज़न लगती है तो आप हिंदी से अपने उसको क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। थर्ड वन देखो, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट वन है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या नहीं होगा, हमारा क्वांटिटेटिव, ठीक है, सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना जो है वो हमारा इसमें एनसीएफ का ये बिल्कुल फैक्ट है, जो एनसीएफ में होगा वही हमें बताना होगा। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। बच्चों का प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक में समन्वय बनाना बिल्कुल है, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी देना बिल्कुल है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना बिल्कुल एनसीएफ का जो रोल है वो ईवीएस में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। देखो फिर है अब हमारा ईवीएस फॉर क्लास 3rd। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होता, किसमें, हमारे प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, ईवीएस में ईवीएस नहीं होता, केवल क्या होता है, हमारी लैंग्वेजेस और मैथ्स होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही ईवीएस को समझाया जाता है। अब क्लास 3rd to 5th, ठीक है, क्लास 3rd to 5th इज ए सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट, जो ईवीएस है क्लास 3rd से 5th तक वो आपके विषय है जो संकलित, जिसने किसको संकलित कर रखा है, मतलब किस चीज़ का समन्वय है ईवीएस क्लास 3rd से लेके 5th तक का। पहला, कंसेप्ट या इशू ऑफ साइंस। दूसरा, कंसेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडी एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन। या फिर कंसेप्ट एंड इशू ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस एंड द कंसेप्ट ऑफ इशू ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इसमें क्या ईवीएस में इंक्लूड किया गया है, हिंदी में देखते हैं। विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन को, विज्ञान सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को, या पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को इसमें लिया गया है, किसमें, ईवीएस में। तो ईवीएस देखो हमारी 3 चीज़ों को मिलाई है, इसमें हमारी सोशल स्टडी भी आती है, ठीक है, इसमें हमारी साइंस भी आती है और इसमें हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी आता है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ का समन्वय है हमारे ईवीएस के अंदर, जिसमें साइंस भी इंक्लूड होता है, जिसमें सोशल साइंस भी होती है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें सेकेंड हम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लेके चलेंगे।
और फ्रेंड्स ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू सीटेट की आंसर की के अकॉर्डिंग है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ईवीएस। ईवीएस के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है, ट्रू बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पे बहुत ध्यान देके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन देखेंगे अब। ईवीएस इज ए सब्जेक्ट टॉच फ्रॉम क्लास 1 to 5। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले क्या बताया उसको ध्यान में रखना पहले वाले क्वेश्चन में। फॉर क्लास 1st and 2nd ईवीएस इज टॉच थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया याद करना। फॉर क्लास 2nd, 3rd and 4th इशू कंसर्न ऑफ द ईवीएस आर टॉच थ्रू द लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, या फिर फॉर क्लास 1st and 2nd कंसर्न द इशू ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू द साइंस एंड सोशल साइंस। देखो मैंने अभी आपको प्रीवियस जो अभी पहले वाला क्वेश्चन गया उसमें बताया है कि ईवीएस प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है हमारा 1st and 2nd में, इसको लैंग्वेज और मैथमेटिक के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो अभी मैंने अभी आपको बताया, तो देखो कौन से ऑप्शन में है ये। देखो फॉर क्लास 1st and 2nd ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेजेस एंड द मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। मैंने आपको बताया 1st 2nd फिर आ गया, फिर कट हो गया, और 1st to 5th है इसमें, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरीके की ईवीएस की पेडागोजी हमारी एग्जाम में देखने को मिलती है सीटेट में और आपके उत्तराखंड में भी। चिल्ड्रन गेट ए लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू द एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मतलब खोज विधि के द्वारा ईवीएस को वो लर्न कर सकता है बच्चा, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं उसके अच्छे से सीखने की। दिस इंडिकेट, ये क्या बताता है, ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट। रोट का मतलब क्या होता है, याद करना। एनसीएफ हमारे रोट लर्निंग पे बिल्कुल भी एम्फेसाइज या फिर प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, वो तो कहता है कि एक्टिव बच्चे अपने आप करेंगे और अपने आप खोजेंगे। ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन। ओके, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर, ईवीएस इज टीचर सेंटर। तो क्या है, टीचर सेंटर तो कभी भी नहीं है, ये हमें पता है। ऊपर वाला रोट लर्निंग पे नहीं देता, ये वाला खत्म कर दो। इंफॉर्मेशन से होता है, लेकिन जो हमारा एनसीएफ है वो सबसे ज़्यादा किस पे बल देता है बच्चों, ईवीएस इज द चाइल्ड सेंटर्ड। और जितना बच्चे को हम स्पेस देंगे, जितना सीखने के लिए उसको खुला छोड़ेंगे, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करेगा। ये यही पूछ रहा था, एक्सप्लोरेशन, जितना बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड हम एजुकेशन देंगे उतना ज़्यादा वो खुद से करके सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम। अब ये पूछ रहा है सब थीम। ईवीएस में देखो हमारी कितनी है, 6 थीम होती हैं ईवीएस की, जिसमें आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली है। क्या है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, एक आपका फूड है। ठीक है, दूसरा आपका वाटर है, तीसरा। ठीक है, 4th वन शेल्टर है। ठीक है, आपका ट्रैवल वाला है एक, एंड थिंग्स वी डू है। 6 वन थिंग्स वी डू। ठीक है, अब देखो, अब बाकी ये देखो, इन 6 को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है, तो आपको 3 तो ये दे देगा, एक आपको सब थीम देगा। ठीक है, इनके अंदर का ये फूड के अंदर काफ़ी सब थीम है, वो दे देगा। फैमिली फ्रेंड के अंदर काफ़ी सब थीम है, वो दे देगा। तो आपको ऑड वन आउट निकालना है कि कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है। तो आपको तभी पता चलेगा जब ये 6 हमें पता होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर इस पे से क्वेश्चन आता है ईवीएस की थीम के ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सब थीम, मतलब सब थीम बताना है जो है। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड ये तो हमारा थीम ही है, सब थीम नहीं है। फूड हमारा सब थीम नहीं है। और देखो थिंग्स वी डू भी हमारा क्या है, थीम है। तो क्या बच गया हमारा, देखो कैसे ही क्वेश्चन करके एग्जामिनर दे दिया। अगर आपको थीम पता है तो सब थीम निकाल ली हमने, क्या है, एनिमल। एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, सब थीम होते हैं, ये थीम नहीं है। थीम कौन से हैं, 6 थीम्स आर देयर, ये मैंने आपको लिख दिए हैं। बिल्कुल इसको आप नोट डाउन करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है,
आप PYQ निकाल के देखेंगे, अभी मैं और दिखाऊंगी तो आपको इसमें से क्वेश्चन हर बार आया मिलेगा, इसको बिल्कुल मार्क करके चलेंगे, ठीक है, स्टार लगा के चलेंगे इस क्वेश्चन पे। तो इसके थीम याद होने चाहिए, पहला फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो एनिमल हमारे यहाँ पे सब थीम हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन EVS टीचर, ठीक है। क्या है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि क्या है, कि अगर आप EVS के टीचर हैं, पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे शिक्षक के लिए क्या प्रैक्टिस करनी होगी। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, एड्रेसिंग द मल्टीकल्चर, बिल्कुल ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम, या फिर इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ EVS, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द 6th थीम। देखो फिर से 6th थीम आई है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख के चलना। रिलेइंग ओनली इन द टेक्स्ट बुक, ये तो देखो केवल पाठ्य पुस्तक, तो केवल वगैरह, ओनली वगैरह जहां आप देख लो तो वहां पे उसको ऑप्शन को पहले से ही कट कर देना, तो ये तो होगा ही नहीं। सबसे अच्छा जो मेरे को ऑप्शन जो यहाँ पे लग रहा है कि जब हम EVS की कक्षा में हैं और एज ए टीचर हमारी क्या भूमिका रहती है कि हमें, हमारी कक्षा क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उसमें विभिन्नताएं होती हैं, तो उसमें हमें विभिन्न बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करके डाइवर्स क्लासरूम को लेके चलना है। तो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लेके चलेंगे, यही सबसे अच्छा आपका आंसर रहेगा एज ए EVS टीचर, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन CTET में बहुत आते हैं। Which of the following are important in constructing knowledge in EVS by children, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, ठीक है। सक्रिय भागिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होगा। बच्चों के कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, यस। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ EVS, इसको थोड़ा हम रख के चलेंगे। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड द डेफिनेशन इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है, इसको भी देख के चलेंगे। अब हम देखते हैं कि A और B है खाली, किसी में नहीं है, ठीक है, A भी नहीं है। तो अब देखो अब क्या लेंगे इसमें, नेक्स्ट हम देखेंगे। सबसे पहले A और B तो होना ही चाहिए कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो देखो A, ये C तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर D को कट कर दो। अब देखो A हमारा इसमें भी है, इसमें भी है। कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, अलग अलग समुदाय के बच्चे बिल्कुल हो सकते हैं, तभी तो वो एक दूसरे से सीखेंगे नई नई चीज़ें, जब विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये भी, तो B भी होना चाहिए। देखो B इसमें नहीं है, B इसमें नहीं है, इनको कट कर दो। तो हमारे पास जो सबसे सुटेबल आंसर वो निकला है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखो हम C को भी ले लेंगे। C हम, अगर C यहाँ पे A और B होता तो A और B वाला बहुत एपुरेट होता, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे हमें कौन सा सही निकला है, A, B और C, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें ऑप्शन दिया होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, मोस्ट सुटेबल आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो यही है आपके CTET में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। और UP-TET हमारा जो है वो ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन EVS लर्निंग थ्रू, कैसे एंगेज होंगे बच्चे ज़्यादातर, देखो नरेटिव, वृतांत के थ्रू, उन्हें कोई, तुम आप किस्सा सुना रहे हो, कहानियाँ सुना रहे हो, ठीक है, बहुत किस्से कहानियों से बच्चे बहुत सीखते हैं छोटे। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय टीचर, इसको होल्ड करके रखते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय द टीचर, देखो इन दोनों को हम होल्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या अच्छा लगा, A और B, हम देखते हैं A और B है किसी में, यस, हमें A और B मिल गया, तो हम इन दोनों को अलग करके रखेंगे। तो सबसे सुटेबल, देखो हमें यहाँ पे क्या, वहाँ पे हमें C भी मिल गया था, वहाँ A और B नहीं मिला था, अभी प्रीवियस वाले में देखा था हमने। ये देखो इसमें हमें A B सबसे अच्छा लग रहा था, लेकिन A B हमें कहीं ऑप्शन में नहीं आया। फिर हमें देखा कि इसमें B नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है, तो हमें मोस्ट सुटेबल क्या मिल गया था, लेकिन हमें यहाँ देखो क्या मिल गया, A B मिल गया, तो हम इसको यहाँ पर A B को ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, ठीक है,
और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेज हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व और के एनिमल को देखो और उनकी पिक्चर बनाओ। ठीक है, तो इसका क्या मोटो हो सकता है, डेवलप द क्रिएटिविटी, यस बिल्कुल, डेवलप द ऑब्जर्वेशन, हाँ बिल्कुल, कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ावा देंगे कि किस तरीके से देखेंगे वो कि गाय की पूंछ लंबी है, कुत्ते की छोटी है, कान किसके कहाँ पर है, तो ये स्किल भी होगा बिल्कुल। एंड डेवलप द एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में सौंदर्यता जब वो बनाएंगे तो उसका भी विकास होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तीनों बिल्कुल सही हमें नजर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास तीनों ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 में तीनों है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ईवीएस ऑफ द क्राफ्ट आर्ट, ईवीएस में आर्ट एंड क्राफ्ट का वाइल वर्किंग इन द ग्रुप, जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, इज इनकरेज, क्यों इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ द इनडिसिप्लिन। खाली देखो ये किस पे कह रहा है कि इजी हो जाएगा कि इनडिसिप्लिन खत्म हो जाए। ठीक है, इसको देखते हैं। ग्रुप लर्निंग प्रमोट द पीयर लर्निंग, बिल्कुल, ग्रुप लर्निंग क्या है, पीयर लर्निंग ही तो होती है, सहपाठी अधिगम ही तो होता है ये। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव द सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल, जितना ज़्यादा बच्चा एक दूसरे में घुल मिल के रहेगा उतना ही ज़्यादा सोशल होगा, उतना ही ज़्यादा सामाजिक होगा, उतनी ही ज़्यादा अंतर्क्रिया वो करेगा। ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, कि समूह में जो बच्चा है वो पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने में सहायता करता है। तो मुझे ए और डी थोड़ा सा अटपटे लग रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या खोजेंगे हम, बी और सी क्या हमें मिल रहा है कहीं पे, देखो बी और सी हमें मिल रहा है तो हम इसी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इनमें खाली बी और सी नहीं होता, एक आधा इसमें देखो नहीं हो जाता, तो डी वाला हो सकता था, ये तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमें बी और सी मिल गया, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें अपने आंसर निकालने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ द ईवीएस लर्निंग, ईवीएस लर्निंग के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या हो सकता है। ठीक है, ईवीएस के लिए फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी के, न्यूज़पेपर हो सकता है, या क्लासरूम हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, केवल डी हटाओ इसे, केवल सी और डी हटाओ इसे, ओनली ओनली तो बिल्कुल गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे इजी क्या हो सकता है किसके लिए, ईवीएस लर्निंग के लिए। तो हमारे पास देखो सबसे इफेक्टिव जो हमें लग रहे हैं ए और बी लग रहे हैं। अब हमने देखा कि ए बी भी है और ए बी सी भी है, तो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इसने पूछा है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट, तो हम ऑप्शन भी कौन से देखेंगे, मोस्ट वाले, अगर हमें दिए हुए हैं तो, और हमें दिए हुए हैं मोस्ट, फैमिली एंड द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी में आ गई सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम यहाँ पे करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो इसने सबसे प्रभावशाली क्या पूछा है, मोस्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन, या नोन टू अननोन। दीज आर द मैक्सिमा ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्या है ये, मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, जो हमें पढ़ेंगे हम ईवीएस की पेडागोजी में। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो ये सारी चीज़ें हम फ्रेंड पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम अपनी ईवीएस पेडागोजी की भी क्लासेस करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपने टीचिंग ऑफ मैक्सिमा पढ़ रखे हैं तभी आप इसका जवाब दे सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ज्ञात से अज्ञात, कि पहले हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जो उसे आता है वहाँ से लेके उसे कहाँ तक लेके जाएंगे जो उसको नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट तो बड़े बच्चों के लिए हो जाता है, या अगर यहाँ पे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता तब ठीक होता। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आई थिंक आज के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन इतने ही थे फ्रेंड, आज की क्लास इतनी ही थी।
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग हैं कि कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आप इजीली ये प्रैक्टिस सेट मेरे फॉलो करके अपने ईवीएस और साइंस के लिए सीटेट में, यूपी टेट में या फिर उत्तराखंड टेट अगर दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप रात को कुछ नहीं, इसकी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ा के इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लीजिए तो काफ़ी हेल्पफुल ये सारे आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग अपनी सीरीज रखेंगे, कौन सी, जो एक्सपेक्टेड है। फिर रखेंगे एक सीरीज हम NCERT की। ठीक है, NCERT के बात करेंगे हम अपना मैप का पोर्शन। ठीक है, मैप के बाद करेंगे हम अपने इम्पॉर्टेंट डेज का पोर्शन। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आप ये सेशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।